के जो ये आक्रोशित युवक हैं, इन्होंने ट्रेन को रोका और ना सिर्फ ट्रेन को रोका बल्कि पटरियों को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों ने पटरी उखाड़ने की कोशिश की। ट्रैक महापंचायत स्थल से मात्र जो है ये ट्रैक है जो 150 मीटर की दूरी पर है और ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हो। पूर्व के आंदोलनों में भी इस ट्रैक को कई बार जाम किया गया, नुकसान पहुंचाया गया है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, सबसे पहले तो सच पे धड़क पर आपका बहुत स्वागत। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पहले महापंचायत आपने बुलाई, महापंचायत का समापन हो जाता है, उसके बाद आखिर ऐसे क्या कारण बने कि भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे वो इतने उग्र हो गए कि ट्रेन को रोका, पटरियों को भी उखाड़ा गया। और ये पहली बार नहीं है कि जब इस प्रकार की स्थिति बनी हो, ये पहले भी हो चुका है, एक बार फिर स्थितियां ऐसी निर्मित हुई हैं। विजय जी, चलिए विजय जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये प्रदर्शनकारी जो है इन्होंने पटरी उखाड़ने तक की कोशिश की है। ट्रैक महापंचायत स्थल से ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, मात्र 150 मीटर की दूरी पर जहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया था, उस महापंचायत स्थल से जो है ये मात्र 150 मीटर की दूरी पर था, जिसे यहाँ पर जो है इस रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है। पूर्व के आंदोलनों में भी इस ट्रैक को कई बार जो है जाम किया जा चुका है। इससे पहले आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर भरतपुर के बयाना इलाके के कारबारी शहीद स्मारक यानी कि पीलूपुरा पर रविवार को हुई महापंचायत में सरकार की ओर से मांगों को लेकर ड्राफ्ट भेजा गया था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो हैं विजय बैसला ने लोगों को वह पढ़कर सुनाया। समाज की सहमति के बाद महापंचायत को समाप्त भी कर दिया गया। गुर्जर समाज की ओर से सरकार को दोपहर तक का अल्टीमेटम भी दिया गया था। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम सरकार के खिलाफ ही रहेंगे और बोलेंगे। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जब सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन के टेबल पर बात करने के लिए तैयार है तो महापंचायत क्यों बुलाई गई, ये जो है पहले ही कहा गया था गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम की तरफ से कि आखिरकार जब बातचीत जो है टेबल पर की जानी है, टेबल पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार, तो फिर महापंचायत का आयोजन क्यों किया जा रहा है। और देखिए वही फिर स्थिति निर्मित हुई जो इससे पहले हो चुकी है। महापंचायत का आयोजन हुआ, महापंचायत का समापन भी हो गया, उसके बाद ये युवा इतने ज़्यादा आक्रोशित हो गए, उसके बाद उग्र हुए और उन्होंने न सिर्फ ट्रेन को रोका बल्कि रेलवे ट्रैक तक को नुकसान पहुंचाया, पटरियों को उखाड़ दिया गया। तो देखिए गुर्जर समाज की जो मांगे हैं, कहीं ना कहीं 7 मांगों पर जो है बातचीत चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से पहले ही कहा गया था कि टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए शांति से, फिर आखिरकार महापंचायत क्यों बुलाई गई, ये भी एक जो है बड़ा सवाल के जब पता है कि स्थितियां ऐसी निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, तो फिर महापंचायत बुलाने की आवश्यकता क्यों है जब बातचीत के लिए जो है तैयार है सरकार। तो ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े भी हो रहे हैं। तो राजस्थान में गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद जो युवा हैं वो आक्रोशित हुए और गुस्साए युवाओं ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, ट्रेन को रोका, वहां से जो ट्रेन गुजर रही थी उसको रोका, और ना सिर्फ ट्रेन को रोका बल्कि देखिए रेलवे ट्रैक को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाया गया है। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर पटरियों पर बैठ गए हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से महापंचायत में सरकार की ओर से आया मसौदा स्वीकार करने के बाद युवाओं के एक गुट ने निर्णय का विरोध कर दिया और दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ट्रैक महापंचायत स्थल से कुछ ही दूरी पर है, कह सकते हैं कि 150 मीटर की दूरी पर ये ट्रैक है। फिलहाल ट्रैक पर जुटे युवाओं के साथ लगातार समझाइश की गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ट्रैक जो है क्लियर करा दिया जाएगा। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर के बयाना से। पीलूपुरा में दिल्ली मुंबई ट्रैक जाम करने से जुड़ा हुआ ये मामला।
किस तरीके से युवा आक्रोशित हुए, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। हालांकि देखिए इसके बाद जो है रेलवे कर्मचारी अब मौके पर पहुंच गए हैं। समझाइश का यहाँ पे पहले भी पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई है। डैमेज रेलवे ट्रैक को ठीक करवाया गया है, तो रेलवे के कर्मचारी पहुंचे हैं और जो नुकसान पहुंचाया गया था उसे ठीक करवाया गया है। पैसेंजर ट्रेन को रवाना भी कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन युवाओं ने, आक्रोशित उग्र लोगों ने पहुंचाया। लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भरतपुर आईजी जो है राहुल प्रकाश, वो मौके पर पहुंचे हैं। जो उग्र युवा है, आक्रोशित युवा है, जिन्होंने ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, उनसे बातचीत की जा रही है। महापंचायत स्थल पर करीब कह सकते हैं करीब 500 लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। भरतपुर के बयाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए गुर्जर आंदोलन की आग जो है एक बार फिर ऐसी भड़कती नजर आ रही। जिस प्रकार की आज ये स्थितियां निर्मित हुई हैं, कहीं ना कहीं अंदेशा पहले से था किस तरह की स्थितियां जो हैं हो सकती हैं, और इसी को लेकर जो है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम बोल भी रहे थे कि आखिरकार महापंचायत क्यों बुलाई जा रही है। जब बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है तो फिर महापंचायत का आयोजन क्यों किया जा रहा है, ये पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। और देखिए हुआ वही जिस चीज़ का अंदेशा जताया जा रहा था कि एक बार फिर कहीं ना कहीं ये स्थितियां निर्मित होंगी। हालांकि जो मसौदा भेजा गया था उस पर सहमति बनी भी थी, लेकिन कुछ एक गुट था जो इस चीज़ का विरोध कर रहा था, और उसी गुट ने जो है दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम किया, नुकसान पहुंचाया, और भारी भीड़ जो है वहां पर फिर इन युवाओं के, आक्रोशित युवाओं की पहुंची, और इस प्रकार की एक बार फिर तस्वीर नजर आई है पीलूपुरा से। लेकिन फिलहाल जो है देखिए पैसेंजर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। समझाइश का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जो उग्र युवा है उनको शांत करने का प्रयास यहाँ पर पुलिस बल की तरफ से किया जा रहा है। भरतपुर आईजी खुद मौका स्थल पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए थे। महापंचायत का आयोजन किया गया था, और ये देखिए अब पुलिस जाब्ता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है भरतपुर आईजी खुद मौके पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। बातचीत का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि ताकि हालात ना बिगड़े, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंच गया है। अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। भरतपुर आईजी खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए वहां पर पहुंचे, और लगातार जो है इन युवाओं से बातचीत की जा रही है, इन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देखिए रेलवे के कर्मचारी भी रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। जो काम था रेलवे ट्रैक को ठीक करवाया गया, ट्रेन को भी रवाना कर दिया गया। और ये दूसरी तस्वीर वो कि जब आईजी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा हुआ है ताकि हालात ना बिगड़े, क्योंकि ये तस्वीर जो है जिस तरीके से नजर आई, जिस तरीके से ये युवा